अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, असर हाज़र में जब खुद मुख्तार रियासतों का रवाज आया, तभी हर मुल्क ने अपना अलग अलग परचम भी बना लिया। हर मुल्क का परचम मुनफरिद है। कौमी परचम सरकारी तकरीबात में लहराए जाते हैं। परचम के सिलसिले में दुनिया भर के ममालिक के दरमियान मसाक़बत और मुकाबला आराई भी चलती रहती हैं। कुदरती आफ़ात और शौक़ के मौका पर कौमी परचम सरंगू कराने की रवायत दुनिया भर में पाई जाती है। सऊदी अरब का परचम इस रवायत से मुस्तनी है, कभी भी सरंगू नहीं किया जाता। इसका इम्तियाज़ी वصف कलमा तौहीद है। यही वजह है कि सऊदी परचम कभी भी किसी भी हालत में सरंगू नहीं किया जाता। सऊदी परचम की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है? सऊदी तारीख़ की प्रोफेसर डॉक्टर हनानुल जद आदि बताती है कि इसकी तारीख़ 18वीं सदी ईस्वी में कायम होने वाले पहली सऊदी रियासत से शुरू होती है। ये अलदारिया के नाम से जानी पहचानी जाती थी। ये रियासत 1744 से लेकर 1818 तक बरकरार रही। इसका परचम सब्ज़ रंग का था। इसके बीचों बीच चांद बनाया हुआ था। बानी ममलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पहली सऊदी रियासत के परचम में कई तब्दीलियाँ की। इन्होंने परचम से चांद की शक्ल हटाकर इसकी जगह कलमा तौहीद तहरीर करा लिया। परचम का रंग सब्ज़ ही रखा। तहरीर सफ़ेद रस्मुलहस में रखी। ये रियासत नजद के परचम के नाम से पहचाना जाता है। ये परचम 1902 से 1921 तक बरकरार रहा। रियासत का नाम रियासत नजद हजाज रखा गया। इसके परचम से तलवार हार्च कर दी गई। परचम की शक्ल सफ़ेद और रंग सब्ज़ रखा गया। 1926 से लेकर 1932 तक रियासत नजद हजाज के नाम वाला परचम राइज रहा। बाज़ हवालों में बताया गया है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ को परचम का डिज़ाइन इनके मुशीर हाफिज़ वहुबा ने तैयार करके दिया था। इन्होंने ही कौमी तराना में कंपोज किया था। सऊदी अरब के नए परचम की शक्ल क्या है? सऊदी अरब का नया कौमी परचम शाह फैसल के दौर में 15 मार्च 1973 को तैयार किया गया। ये मुस्ततिल लंबूतरी शक्ल का है। इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 के बराबर है। इसका रंग सब्ज़ है। परचम के बीच में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हते सल्स में तहरीर है। कलमा के नीचे अरबी तलवार बनी हुई है। इसके दस्ते का रूप परचम के स्टैंड की जानब है। तलवार और कलमे का रंग सफ़ेद है। ज़मीन सब्ज़ है। रस्मुल हज़्र अरबी है, जो इस्लाम से निस्बत की अलामत है। सऊदी परचम में तलवार की शक्ल इस बात की अलामत है कि इंसाफ के सिलसिले में रियासत किसी लाख लपेट से काम नहीं लेगी, जबकि कलमे का अंदराज ये ज़ाहिर करता है कि रियासत नफाद व शरीयत के हवाले से पुरअज़म है। सऊदी परचम किसी भी हालत में सरंगू नहीं किया जाता। सोग हो, कुदरती आफत नाजिल हो, कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो जाए, किसी भी हालत में इसे सरंगू नहीं किया जाता है और ना ही इसे नीचे किया जाता है। इसे ज़मीन और गंदे पानी पर रखने, नापाक मकामात पर ले जाने या परचम पर बैठने की ममानत है। ये पाबंदी इस पर तहरीर कलमे के एहतराम में की जाती है। इस पर तलवार का नक्श कौमी इफ्तिखार की अलामत है। सऊदी परचम कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? परचम का नक्श कमीज़ों पर मना है। सऊदी स्पोर्ट्स हकाम ने खेलों के मुकाबलों में अवाम के लिए मुतबादल परचम तैयार कर रखा है। फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में प्रोग्राम बनाया था कि शायकीन वर्ल्ड फुटबॉल में शरीक ममालिक के झंडों पर पुरजमान होंगे। सऊदी अरब ने सरकारी बयान देकर खबरदार कर दिया था कि इसे अपने परचम की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा ही एक वाक़या अफ़गानिस्तान में होने वाला था, जहां अमरीकी अफ़वाज ने एक फ़ुटबॉल तैयार की थी जिसे सऊदी अरब समेत तमाम ममालिकों के परचमों से सजाया गया था। जश्न फ़तह का खेल इसी फुटबॉल से खेला जाने वाला था। सऊदी अरब ने इस मौका पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया था। शाही परचम सऊदी अरब का शाही परचम भी है। ये कौमी परचम से मिलता है। इसके ज़री हिस्से में मुल्क का लोगो तलवारों की कढ़ाई सोने के रेशमी धागों से बनाया गया है। तलवारों पर खजूर का दरख्त बना हुआ है।
شاہ فیصل نے 1973 میں اس کی منظوری دی تھی۔ یہ سمندر میں تجارتی جہازوں پر لہرایا جاتا ہے۔ اس کی زمین سبز ہے۔ اس کے اندر قومی پرچم بنایا ہوا ہے۔ پرچم کے اطراف سفیدی دھاری ہے۔ فوجی پرچم، بری، بحری اور فضائی افواج کے پرچم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سعودی سمندری میں داخل ہونے والے ہر غیر ملکی جہاز کو، وہ تجارتی ہوں یا جنگی، سعودی پرچم لہرانا ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں جمعہ کے دن اور تہواروں کے موقع پر تمام سرکاری عمارتوں اور پبلک اداروں پر قومی پرچم سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک لہرایا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔